जी एग्नोस्टिक भाई, कुछ कहना चाहते हैं आप? फर्स्ट टाइम आए आप मेरे पास जी? जी, आपके आपके चैनल पे फर्स्ट टाइम आया ठीक हूँ। हो गया सर, हुक्म करें। जी, आमिर भाई बस यही मेरा क्वेश्चन था कि मैं अपने जो थॉट प्रोसेस आपको बताऊँ, उसमें सिंपल एक चीज़ ये थी कि हमारे पास 100% यानी कि श्योरिटी के साथ, सर्टेनिटी के साथ ये एविडेंस आपने नहीं सवाल, मिलता। हाँ सॉरी सॉरी, आपने ना सवाल रखना है, जी, अपना जी। जर्नी नहीं। जी। बस ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि कॉज़ैलिटी एस्टेब्लिश्ड है। हर एक चीज़ जो कि ये प्रेज़ेंट करती है उसका कॉज़ है। ठीक है, सिंगुलैरिटी के पीछे क्या था, मुझे नहीं पता। इस्लाम कहता है 100% खुदा था। उसका 100% टेस्टेबल और वेरिफाइबल एविडेंस दे दे। ये क्वेश्चन है। 100% क्या चाहिए आपको? 100% टेस्टेबल वेरिफाइबल एविडेंस इस बात का कि सिंगुलैरिटी के पीछे खुदा था। अच्छा, ये साइंटिफिक एविडेंस? टेस्टेबल और वेरीफाइबल एविडेंस, साइंटिफिक हो ठीक या है। ना हो मैटर नहीं करता। साइंट अच्छा, यानी जो टेस्टिफाइबल और वेरीफाइबल होगा वो साइंटिफिक ना भी हो तो चलेगा? जी, जी, बिल्कुल चलेगा। टेस्टेबल तो और वेरीफाइबल होना चाहिए। उसको टेस्ट और वेरीफाई कैसे करेंगे? ये तो मुझे नहीं पता है, जब आप एविडेंस देंगे वो आप ही बताएंगे। क्लेम, डिमांड आपकी है मेरी, इसका मतलब है आप ऐसी डिमांड कर रहे हैं आपको खुद भी नहीं पता। नहीं, क्लेमेंट तो आप है ना कि सिंगुलैरिटी के पीछे खुदा था। क्लेमेंट, डिमांड डिमांड मेरी है कि मुझे ये मुझे चेरी भी चाहिए, मुझे बनाना भी चाहिए, मुझे थोड़ी सी आइस भी डालनी है, ये मैं कह रहा हूँ। आप बात समझ नहीं रहे। हाँ, आप समझे, जब आप डिमांड जब आपकी आप है ये तो आपको पहले बताना पड़ेगा भाई मुझे इस तरह का टेस्ट हो सकता है, इस तरह का वेरीफाई, तो मैं भी दे दूंगा। सिंगुलैरिटी से पीछे आप लोग ये कहते हैं कि सौ हम जो फीसद कहते हैं उसको छोड़े, मुझे अभी ये खुदा बताएं था। आपको वेरीफाई वाला और टेस्टेबल वाला आर्गुमेंट कौन सा चाहिए, पहले वो बताएं। आर्गुमेंट वो वो मुझे आप पता चल दें, गया आपका सवाल। जो सा मर्जी देते हैं। कौन सा मर्जी? हाँ जी, जो आपके हाँ पास सबसे कैसे? स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट टेस्ट, है। टेस्ट कैसे होगा और वेरीफाई कैसे होगा, मुझे बताएं जरा। मुझे क्या पता। बहुत अच्छे, मुझे क्या पता। तो जब आप ये कहते हैं वेरीफाइएबल, तो वेरीफाई जी, कैसे करेंगे मुझे क्या पता। टेस्टेबल, टेस्ट कैसे करेंगे मुझे क्या पता। वो आप नहीं करना है ना। मैं मैंने टेस्ट करना है। आप किस तरह मानी है, आपको किस तरह मैंने पता है वेरी खुदा है। मैंने वेरीफाई, इधर सवाल आपका है या मेरा है, मैं कैसे मानूं वो एक अलग चीज है, वो मैं बताऊंगा। आप मुझसे अगर ये पूछते कि आप कैसे इस्लाम की तरफ आए, तो तब वो हाँ, बात हो रही होती। नहीं, अब नहीं। आप मुझे कह रहे हैं टेस्टेबल वेरीफाइबल, मैंने कहा साइंटिफिक चाहिए, आपने कहा साइंटिफिक ना भी हो, तो मैंने कहा वेरीफाई कैसे करेंगे, टेस्ट कैसे करेंगे, आपने कहा वो मुझे क्या पता। डू यू थिंक दिस इज अ सीरियस बिहेवियर कि आप एक डिमांड रखते हैं चीज और आपके पास क्राइटेरियन नहीं है कि आप किस तरह उसको टेस्ट या वेरीफाई करेंगे? सर, जो क्लेमेंट होता है वो देता है आर्गुमेंट, जिसको वेरीफाई करना होता है क्लेमेंट, क्लेमेंट के खुद ही वो पास वेरीफाई 50, करके बताता है। क्लेमेंट के पास 50 दलील पड़ी हो, आप उसको टेस्ट कैसे करोगे? पता क्या नहीं बात तो हुई है, ये ऐसे है कि मैं बीएमडब्ल्यू के शोरूम का ओनर हूं और एक बंदा जिसके पास साइकिल है वो आगे पूछ रहा है कि पेट्रोल कितने लीटर है, आप कैसे वेरीफाई करोगे? सर जी, जब एक क्लेमेंट एक क्लेम करता है, वो कहता है कि मैं 100% श्योरिटी से कहता हूँ कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, तो वो सौ हम्म। फीसद श्योरिटी के पीछे उसको प्रूफ भी देना होता है कि ये इसलिए एग्जिस्ट करती है और ये मेरा प्रूफ है और ये मेरा एविडेंस है। हम्म। और इस आप एविडेंस तक अगर, मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि मैंने ये टेस्ट अप्लाई किया था और ये इस तरह से वेरीफाई हुआ है। वो किस तरह हम्म, पहुंचे आप 100% यकीनी के साथ। हाँ जबरदस्त जबरदस्त। आपने कहा टेस्टिफाइबल वेरीफाइबल, ये बोला आपने। हाँ जी, टेस्टेबल और वेरीफाइबल। हाँ, तो टेस्टेबल और वेरीफाइबल जो आपने बोला है वो करेंगे कैसे, ताकि मैं फिर निकालूं ना, दलील निकालूं, मैं तो इंतजार कर रहा हूं, आप मुझे कुछ सॉलिड रीजन तो दें। आप किस तरह पहुंचे हैं, आपने किस तरह वेरीफाई किया, बस ये बता दें। जबरदस्त, ये अच्छा ठीक है, अब आपका सवाल चेंज हो गया। चेंज नहीं हुआ, वही सवाल था। चेंज हुआ है, अब आप पूछ रहे हैं आप कैसे पहुंचे, इसमें फर्क है। तो आपने वेरीफाई किया होगा ना। ऑब्वियसली मैंने अपने उसूल पे वेरीफाई किया ना। अब बस वो यही उसूल मैं कह आपको रहा हूँ। पसंद ना आए, मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर देखें, मेरे पास एक मोबाइल, मिसाल दे, मोबाइल फोन है। हम्म, मोबाइल फोन हाँ मेरे जी, अपनी पसंद है, मैं अपना पसंद करता हूँ उसमें फीचर्स हो, हाँ जी, हाँ ठीक है। हो सकता है आपको वो फोन पसंद या वो फीचर्स उसके जी। पसंद ना आए, हो सकता है कि नहीं हो सकता, ऐसे ही है। जी, जी, हो सकता है। एग्जैक्टली exactly. तो कॉमन सेंस, कॉमन सेंस की बात है, आप दो सवाल अलग हैं। आपने कहा टेस्टिफाइबल, टेस्टेबल, वेरीफाइबल को आर्ग्यूमेंट मुझे दें आप।
मैंने कहा आप वेरीफाई, आप तो क्या आप दूसरे आदमी हो ना, मेरा जी पर्सनल एक्सपीरियंस एग्नोस्टिक भाई कैसा रहा, हो सकता है वो आपको उस तरह पसंद ना आए। तो अगर आप ये मुझसे जानना चाहते हैं, ये दूसरा सवाल है कि आमिर साहब आप जो ईमान लेके आए, आप जी कैसे लेके आए, ये बात है, जी ये सवाल आपका। जी जी आपसे आपसे मैं आपके बारे में पूछूंगा कि ठीक है आप ठीक बताएं है। कि आपका जो ये इतना पुख्ता ईमान है जी जी। वो किस बेस के ऊपर क्यों है और किस जेलसी, जेलसी हो रही है? इसमें जेलसी की क्या बात है। अच्छा नहीं नहीं, आपने बड़ा चित्त के कहा है ना कि आपका जो बड़ा पुख्ता है, मैंने कहा शायद जेलस हो रहे हैं। अल्लाह ये आपको भी दे, कोई तो बात नहीं। नॉर्मल सी अच्छा, बात है। हाँ कोई बात नहीं, ठीक हो गया। अच्छा अग्नोस्टिक भाई, मैं ये जानना चाह रहा था कि पहले जो तो मेरे पर्सनल बारे में आप पूछेंगे उसको तो हम कर देंगे क्लियर, तो पर्सनल बारे में होगा वो तो मेरा अपना एक्सपीरियंस होगा, वो आपको पसंद आए ना आए। सबसे पहले जो आपने एक चीज बोली है, टेस्टेबल और वेरीफाएबल, ये जो दो टर्म्स आपने यूज किए हैं, ये टेस्टेबल और वेरीफाएबल, ये दो चीजें किस कैटेगरी पर काम कर सकती हैं और इनकी अप्रोच कहां तक होती है, मैं ये जानना चाह रहा हूं, फिर मैं अपनी स्टोरी बताता हूं। क्योंकि मेरे से आपने पूछा ना, वो तो मैं तसल्ली से बताऊंगा बात। जी 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 बताइए। देखिए आमिर भाई, रैशनैलिटी, मैं एक रैशनल बंदा हूँ, एक सीधी सी बात है, मैं अगर तो कोई भी बंदा क्लेम करेगा तो वो ये नहीं कह सकता कि ये क्लेम मैंने मेरा कुछ और पूछा और आपसे, मैं कुछ और पूछा। मैं उसी तरफ लेकर आ रहा हूँ आपको। अच्छा ओके। मैं कोई भी बंदा जो भी क्लेम करेगा वो ये नहीं कह सकता कि 100% यकीनी तौर के ऊपर 100% यकीनी तौर के ऊपर ये जो चीज मैं मानता हूँ ये 100% दुरुस्त है। देर इज ऑलवेज सम डिग्री ऑफ मैंने क्या अनसर्टेनिटी। पूछा आपसे, मैंने क्या पूछा आपसे, मैं उसी आप तरफ कह रहे आ थे रहा मैं हूँ, उधर ही आ रहा हूं। मेरी बात तो सुने। आप जो है ना वो, आप खुद एग्नोस्टिक हैं, ये याद रखिएगा, आप एक मोमिन के सामने बैठे हुए हैं, तो जी एग्नोस्टिक जी का एग्नोस्टिक चूरन मोमिन के सामने तो नहीं बिकने का, बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा, मेरे भाई हैं ठीक है ना, बड़े भाई हैं, बुरा जी मत जी मानना। तो छोटा भाई बड़े भाई के साथ प्यार बात कर सकता है, आप टेंशन न लें। जी जी मैं ये सही। आपसे जानना चाह रहा हूं, मैंने आपसे पूछा है जी टेस्टेबल और वेरीफाएबल हाँ जी हाँ जी डोमेन हाँ जी। कितनी अप्रोच रखती है, उसकी डोमेन क्या है, वो किन चीजों पे काम कर सकता है? कोई भी ऐसा एविडेंस जिसको झुटलाया नहीं जा सकता और जिसको टेस्ट करके प्रूव किया जा सकता है कि ये 100% यकीनी है। ठीक है, वो उसका क्या होना कोई भी जरूरी है, ऐसा टेस्ट टेस्ट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए क्या होना जरूरी है, एम्पिरिकली, राइट? जरूरी नहीं, यानी कि आप हद नहीं लगा सकते कि एम्पेरिकल एविडेंस ऑब्जर्वेशनल हो। या एम्पिरिकल, यही चीजों के थ्रू आप किसी चीज को वेरीफाई या टेस्ट कर सकते हो, राइट? किसी भी तरीके से वेरीफाइबल या टेस्टेबल हो। चले बस किसी भी तरीके, हो आप किसी भी हो तरीके से कह के अपनी कोई बात भी ऐसा मनवाना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ किसी भी तरीके से, चले आपकी बात कर किसी भी देते हैं। हाँ जी, कोई भी तरीका हो जिसको झुटलाया ना जा सकता हो और वो 100% यकीनी हो। हाँ, कोई भी उसको तरीका जुटलाया हो, ना जा सकता हो, कैसे? किसी भी तरीके से, कोई ना कोई किसी भी टेस्ट तो होगा तरीके, ना। किसी भी तरीके से मुराद मुख्तलिफ है ना, आप फर्क समझें। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, देखिए मेरी बात, यार इस वक्त दुनिया के अंदर जितने प्रोडक्ट्स आपको मिल रही है ना मार्केट के अंदर, जी जी ठीक है, उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, जी वो बनाने के लिए पीछे अदारे मौजूद हैं क्वालिटी के। जी जी लिहाजा मेडिसिन मार्केट में आएगी तो पीछे मेडिसिन के प्रॉपर एक डिपार्टमेंट मौजूद है जो ड्रग्स की रूल्स एंड रेगुलेशन और ऑथोराइज करता है उनको, हाँ जी हाँ जी ठीक है। एजुकेशन आता है तो पीछे एजुकेशन मिनिस्ट्री बैठी हुई है, जी जी ठीक है ना, उनका एक पूरा का पूरा सिस्टम है, जी जी ठीक है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं, हम्म आप जब ये कहते हैं कि कोई आर्ग्यूमेंट वेरीफाई या टेस्ट, सॉरी आर्ग्यूमेंट नहीं, एविडेंस, नॉट आर्ग्यूमेंट, जी कोई एविडेंस सबमिट हो और वो सबमिट होने के बाद वेरीफाई और टेस्ट हो, हाँ जी हाँ इस जी। चीज के लिए टेस्ट और वेरीफाई का कौन सी डोमेन तक वो यानी उसकी अप्रोच कहां तक हो सकती है और कहां तक नहीं, साइंटिफिकली स्पीकिंग? मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ इसकी, साइंटिफिक साइंस के अंदर से ही। ठीक है, जब ओके। जब लॉज ऑफ ग्रेविटेशन जब इन्वेंट हुए थे ना तो इनिशियली न्यूटन ने वो एक थॉट प्रोसेस किया था। और वो जब थॉट प्रोसेस को जब उसको कहा ना कि भाई ये जो तुम कह रहे हो कि ये इस तरह काम करती है ग्रेविटी, ये तो तुम्हारी सोच है, हम इस बात को किस तरह मान लें। ठीक है, तो न्यूटन ने उसको प्रूफ करने के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस इन्वेंट किया था, प्रीलिमिनरी मैथमेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर।
किसको और प्रूव उस करने के लिए? कैलकुलस ने फिर उसके थॉट किसको प्रूव एक्सपेरिमेंट करने के को लिए? प्रूव कर दिया था, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन को प्रूव करने के लिए, प्रूव डिराइव करने के करने लिए। के लिए, उस ठीक है, थॉट जबरदस्त, एक्सपेरिमेंट्स को एक अमली जामा पहनाने के लिए जबरदस्त। उन्होंने वो डिफरेंशियल कैलकुलस इन्वेंट किया था। तो वो जो कैलकुलस है ना, वो उसके तमाम थॉट प्रोसेसेस का वो ठीक थे, लेकिन उस ओह कैलकुलस वाओ, के जरिए वो प्रूफ हो गए। वाओ वाओ। तो ग्रेविटी नजर आई फिर? प्रूफ तो हुई ना, एग्जिस्ट तो करती है ना, नहीं प्रूव नहीं, एक एक मिनट, इफेक्ट्स तो है ना एक उसके। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी। नजर आने का किसने एग्जिस्ट, कहा आपसे? ओ ओके ओके, प्रूव हुई मगर नजर नहीं आई। ओके गुड, ये इट्स इंटरेस्टिंग, ये अच्छी बात थी, जबरदस्त, वाओ वाओ, जबरदस्ती। अब मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ, समझने की बात है वो ये है, इसका मतलब है कि चीजों के इफेक्ट्स या चीजों की, सॉरी, चीजों की एग्जिस्टेंस उनके इफेक्ट्स के जरिए से प्रूव की जा सकती है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं की चाहे जा सकती। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में वो चीजें ना आती हों। मैंने आपसे कब कहा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन दिखाया? मैंने आपसे कब कहा आप खुदा को ला खड़ा करें? ओहो, ओहो अल्लाह के बंदे, तो इसीलिए पूछ रहा था। तो क्यों, देखो मेरी बात सुनो, जब आप एम्बिग्विटी रखते हैं ना, वेग किस्म की टर्म्स थ्रो करते हैं, टेस्टेबल, वेरीफाइबल, भाई किधर होकर ला के चेक चेक करना दलील नू, या पानी च डुबो के अच्छा करना जी। है? भाई हर केमिस्ट्री का अपना टेस्ट करने का तरीका है, बायोलॉजी का अपना टेस्ट करने का तरीका है, फिजिक्स का अपना है। वेग टर्म्स या एम्बिगुअस टर्म या ओपन एंडेड टर्म्स रखना चीजों का, कि बंदे को समझ ही ना आए कि कहां से मैं बात करूं। पता है क्यों आप ये रखा है? ताकि मैं कोई आर्गुमेंट थ्रो करूं, आप समझते हैं मुझे काका शायद, ठीक है मैं आपसे छोटा हूं मगर काका नहीं हूं, हमें एक अरसा हुआ है। और मैं खुद भी चूंकि इल्हाद के बॉर्डर पर घूम के आया, तो मुझे पता है ये ओपन एंडेड टर्म्स इसलिए रखी जाती हैं कि आपको आर्गुमेंट, मैं कोई एविडेंस रखता, कोई आर्गुमेंट रखता, आप उसको दाएं खींचते बाएं खींचते, जैसे बबल गम होती है, इस तरह नहीं होता। मेरी डिबेट पड़ी है आज से 5 साल पहले एक मुल्हिद के साथ, यूक्रेन के। मेरा हमेशा एक मुल्हिद से गुफ्तगू, मैं नहीं कह रहा आपके साथ मेरी डिबेट हो रही है, जी जी। मुल्हिद से गुफ्तगू करते हुए या एग्नोस्टिक से, क्योंकि मी माई सेल्फ, मैं एक एग्नोस्टिक रहा हूं, ठीक है। तो जी जी। हमारी सबसे पहली चीज ये होती है कि एक जो एग्नोस्टिक होता है या एथियस्ट होता है, उसके साथ गलती ये हो रही होती है कि उसका पैरामीटर, उसका क्राइटेरियन सेट नहीं होता। अच्छा जी। अगर उसका क्राइटेरियन पैरामीटर सेट नहीं है, जी जी। तो वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकता। अब होता चलो। क्या है, प्री डिटर्मिन किस्म के पहले आइडियाज जहन में हैं, जी जी। उनको वो लेके आगे बढ़ेगा। अगर ऐसे, अगर आप ऐसे हो, मैं नहीं कह रहा आप ऐसे हो, ठीक है, मैं नहीं कह रहा, जी अगर कोई ऐसे आगे बढ़ेगा, नॉट यू, तो जी। जी वो ठोकर खाएगा, वो गलती खाएगा, जैसे मैंने गलती खाई थी, जी। जी जैसे मैंने गलती खाई। और जब मुझे जी। जी होश आई तो मुझे पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, ओए होए होए होए, तो धुएं निकल गए। मैंने कहा यार, मैं जिस चीज को रिलीजन समझ रहा था, ये मैं जिस चीज को खुदा के तसव्वुर के तौर पर ले रहा था, वो तो ये था ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है वापस, इसीलिए मैंने स्ट्रेस देकर ये वेरीफाइबल और टेस्टेबल चीजों के ऊपर बात इसलिए जरूरी समझी कि जब तक आप मुझे नहीं बताओगे कि आप किसी चीज को ठीक और गलत कैसे समझते हो, उसको कैसे कंज्यूम करते हो, किसी डाटा को प्रोसेस करने के लिए, तब तक मैं आपके सामने कोई चीज रख नहीं पाऊंगा, और ये मेरे साथ ज्यादती होगी, ऑनेस्टली सही कह रहे स्पीकिंग, हैं, ये मेरे साथ बिल्कुल जुल्म दुरुस्त होगा फरमाया। कि मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करूं और उसके बाद आप कहें भाई मैं तो ये चाहता ही नहीं था, राइट। नहीं, आप बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, आप, मैं तायीद करता हूँ आपकी। अब मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ, थैंक यू नॉस्टिक भाई सो मच। जी अब मैं जी। आपको अपनी बात बता देता हूँ, देखिए मेरा जो जर्नी है वो तकरीबन जी 2 से 2.5 साल का है। मैंने चूंकि कमिटमेंट ये की हुई है कि मैं अभी किसी खाते के अंदर नहीं आता, ना 3 में ना 13 में, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जस्ट लाइक अ रैंडम मुस्लिम, बट दैट्स इट, मैं कुछ स्कॉलर भी नहीं। तो मैं, जी। जी वो इतना वर्थ और उसकी वैल्यू नहीं है कि मैं उसको पब्लिक करूं, वगरना वो जर्नी मैं कंप्लीट इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो वो मैं रखूंगा कि मैं कैसे इस्लाम की तरफ पलटा, कैसे उससे 2-2.5 साल का अरसा दूर रहा था, बड़ी खामोशी जी। के साथ, और बड़ी खामोशी के साथ मैं उसमें वापस आया। मगर हाँ, यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, मुझे अल्लाह के वजूद का या खालिक के वजूद का या खुदा के वजूद का एहसास कब पुख्ता हुआ था, जी उसके पीछे मुख्तलिफ टर्निंग पॉइंट्स हैं। मेरे नजदीक, जो मैंने कहा मेरा जाती तजर्बा, वो मैं आपके सामने रख सकता हूँ, हो सकता है वो आपको पसंद ना, समझ ना आए। जी। जी मेरे नजदीक 2 तरीके से चीजें इंसान के सामने आ सकती हैं। जी। एक है अंदर का विजदान, इनर ठीक। चेंज, इनर रेवोल्यूशन, जो आपके कॉन्शियसनेस में अवेकनिंग होती है। और एक है ठीक। एक्सटर्नली, आप इतना जबरदस्त तरीके से हिट हो किसी चीज के साथ कि आप उसका इनकार ना कर पाओ, बाहर आंखों देख। मैं समझता हूँ दोनों तरीके के लोग ठीक हैं अपनी जगह पर, हर एक का अपना तरीका है ना।
किसी चीज से सेटिस्फाई होने का। और कमाल बात यह है कि कुरान ने इन दोनों चीजों को बयान किया था, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम। दो चीजें कही। अल्लाह ने कहा या तो मैं इनको बाहर आउटर वर्ल्ड के अंदर साइंस और सिंबल्स दूंगा, एविडेंस दूंगा, वफी अनफुसिहिम, या फिर इनर कॉन्शियसनेस के अंदर चेंजेस आएंगे जिससे इनको पता चल जाएगा अन्नाहुल हक, के सच तो यही है, उनकी अंदर गवाही हो जाएगी। मेरे मामले के अंदर आउटर वर्ल्ड से नहीं बल्कि इनर कॉन्शियसनेस की अवेकनिंग हुई थी, और वो हुई इस चीज के ऊपर कि मैं जब ईवल को अंडरस्टैंड कर रहा था ना, ईवल को अंडरस्टैंड करते हुए मुझे अल्लाह मिला था। अब ये बड़े ताज्जुब की बात है, ईवल को अंडरस्टैंड करते हुए। और मुझे उस वक्त पता चला था कि ईवल का होना या नेगेटिविटी का होना या दूसरी पार्टी का होना, ये आपके ईमान के लिए, हकायक के लिए कितना जरूरी है। ये तब हुआ था, मेरे साथ ये हुआ, सिंपल। बाकी इसको डिटेल में कभी रखूंगा, ठीक है भाई। ये मेरे साथ ये हुआ। अब आप मुझसे पूछना चाहते, अब इसलिए मैंने कहा कि जब आप मुझसे ये कहेंगे ना कि टेस्टेबल, वेरीफाइबल, तो आप मेरी इस इनर अवेकनिंग को, जो मेरे अंदर रेवोल्यूशन आई थी, आप किसी जगह पर वेरीफाई नहीं कर सकते, किसी जगह पर टेस्ट नहीं कर सकते। ये मेरा सब्जेक्टिव है, मैं कभी इसको थोपता भी नहीं। इसीलिए मैंने कभी अपनी इस दलील को किसी के ऊपर थोपा नहीं कि मुझे ऐसा लगा तो तुम्हें भी ऐसा लगना चाहिए। नहीं, आपको डिफरेंट हो सकता है, जी जी, ठीक है। ये बात। अब आ जाते हैं ऑनेस्टली डिस्कस करने के हवाले से। जो आपने न्यूटन की बात की, या आगे आइंस्टाइन ने जो ग्रेविटी के ऊपर बात किया, टाइम के ऊपर, या सारी चीजों के ऊपर बात की, जो थॉट्स थे उनके, बेसिकली ये थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे जो 18th और 19th सेंचुरी के अंदर इन पर हंसा जाता था। आइंस्टाइन के ऊपर हंसा जाता था। उस डॉक्यूमेंट्री मौजूद है, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने डॉक्यूमेंट्री बनाई जीनियस के नाम से। उसकी गालबन पहली जो सीजन है वो आइंस्टाइन के ऊपर है, दूसरा पिकासो के ऊपर है। पहला देखने वाला है आइंस्टाइन का। 6-7 एपिसोड होंगे, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने डॉक्यूमेंट्री बेस बनाया। तो उसमें ये चीज बताई गई है कि एक जमाना गुजरा है फिजिसिस्ट के ऊपर, जो थियोरेटिकल फिजिसिस्ट होते थे उनके ऊपर हंसा जाता था क्योंकि वो दिमाग से बात करते थे, ठीक है। तो लोगों को ये लगता था कि ये बकवास कर रहे हैं, अनटिल अनलेस जब वो पेपर के ऊपर मैथ्स के जरिए, लॉज के जरिए, एक्सपेरिमेंट्स के जरिए चीजों को प्रूव करते थे, लोग के दिमाग उड़ जाते थे कि ये बंदों ने किया क्या है, जैसे आज हम करते हैं, यार ये क्या बलाएं थी। तो ये अपनी जगह पर है। लिहाजा मैं जितना इस नतीजे पर पहुंचा हूं खुदा के वजूद के हवाले से, तो साइंस, इसीलिए जब आपने कहा टेस्टेबल, वेरीफाइबल, तो मैंने कहा साइंटिफिकली क्यों मैंने कहा था, उसके पीछे रीजन है। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड या एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये ओरिजिनली साइंस की डोमेन का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि साइंस, जी मेटाफिजिकल है, नहीं प्रूव किया जा जी जी सकता साइंस से, जी 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 इसलिए मैंने जी आपसे जी साइंटिफिक एविडेंस मांगा भी नहीं। हाँ नहीं, बिल्कुल आपने कहा, मैं एग्री कर रहा हूँ। आपने कहा कि साइंटिफिक चाहे ना भी हो, आपने कहा, मैं एग्री करता हूँ, आई रिस्पेक्ट दैट। इसलिए मैं आपको यहाँ पर दूसरा आर्ग्यूमेंट, जिसको बर्टनर्ड रसल जो है उसने भी अपनी किताब के अंदर इस्तेमाल किया था, वो था डिपेंडेंट आर्ग्यूमेंट। डिपेंडेंट आर्ग्यूमेंट को उसने एक्सप्लेन करते हुए अपनी किताब के अंदर, हालांकि वो एथियस्ट था, उसने ये लिखा था कि बाज़ औक़ात, क्योंकि वो फिलोसॉफिकल आदमी था तो थियोलॉजी को डिस्कस करता था, तो उसने कहा कि बाज़ औक़ात आप लोग किसी चीज की डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं करते, बल्कि आप उसके इफेक्ट के थ्रू या किसी और ने उसको विटनेस किया होता है उसके थ्रू ट्रस्ट करते हैं। ये बर्टनर्ड रसल ने कहा। तो कहेंगे तो मैं उसका रेफरेंस आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो रसल की ये जो बात थी, ये मेरे दिमाग में बैठी, हालांकि वो था एथियस्ट। तो मैंने इस चीज को देखा कि दुनिया में, और फिर हॉकिंग जो है, स्टीफन हॉकिंग, उसने एक बात की थी कि हम कितनी चीजों को डायरेक्ट ऑब्जर्व क्वांटम लेवल पर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मगर हमें ये अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि उनके इफेक्ट्स हमें फील होते हैं। सही। तो अगर इफेक्ट है, देयर मस्ट बी समथिंग बिहाइंड दैट इफेक्ट, जैसे कॉजालिटी की बात आपने की, देयर मस्ट बी अ कॉज बिहाइंड इट। ये वो चीज है जो इस नतीजे पर आपको पहुंचाती है कि अगर यूनिवर्स एज एन इफेक्ट आपके सामने जीता जाता, घूमता फिरता मौजूद है ना, तो दैट मीन्स के इसके पीछे जो कॉज है वो इसका क्रिएटर है। ये अब इस एग्जिस्टेंस को वेरीफाई भी किया जा सकता है,
नॉट साइंटिफिकली स्पीकिंग, जिस तरह हम कहते हैं कि उस क्रिएटर को या उस कॉज को लेबोरेटरी के अंदर लेकर आओ, ऑब्वियसली वो फिजिक्स से परे है, वो माबाद तबीयत का सब्जेक्ट है, मेटाफिजिक्स का। जी अगर वो सामने होता तो हमें ये बहस करने की जरूरत ही ना पड़ रही होती। बिल्कुल। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने रेफरेंस रखने लगा हूं, एक किताब है बर्टनर रसल की साइंटिफिक लुक। जी एक मिनट दीजिएगा। नहीं, आप अ, बता दें, कोई इशू नहीं है। अगर आपको याद है तो बेशक बता दें, दिखाने की जरूरत नहीं है। आई ट्रस्ट यू। ठीक है, थैंक यू। जो बर्टन रसल है उसकी किताब है द साइंटिफिक आउटलुक। जी उसके पेज नंबर वो लिखा है लिमिटेशंस ऑफ साइंटिफिक मेथड। ठीक है जी, तो उसके अंदर वो बात करते हुए पेज नंबर 65 से ऑनवर्ड लिखते हैं, वो कहते हैं दिस इफेक्ट विच हैपन्स वेयर वी आर is certainly not identical with the sun as understood by astronomers. Indeed, the same effect might be produced by other means. In theory, a hot globe of molten metal could be hung up in such a position that to a given observer, it would seem just like the sun. The effect upon the observer might be made in this indistinguishable from the effect which the sun produces. The sun, therefore, is an inference from what we see and is not the actual patch of brightness of which we are immediately aware. So यहाँ वो बात कर रहे हैं बेसिकली साइंटिफिक मेथड की लिमिटेशंस को डिस्कस करते हुए, किसी चीज सन एग्जिस्ट कर रहा है और हमारे सामने उसका इफेक्ट आ रहा है। हम ओरिजिनली सन को ऑब्जर्व नहीं करते हैं दिन के टाइम, नॉट ओरिजिनली, बट उसके इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। उसका इफेक्ट हमें ये बताता है कि ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस है कि कोई तपती हुई चीज है जो ऊपर की ओर खड़ी है। ठीक है, अब उसको हम कैसे देखें? अच्छा, ठीक है, इसके अलावा मैंने जो बात की थी हॉकिंग के हवाले से, तो हॉकिंग जो है वो यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग के अपनी जो किताब है, सॉरी जो पुरानी आपने एग्जांपल दी है ना, वो हमारे डिस्कशन पे अनफॉर्चुनेटली अप्लाई नहीं होती। कौन सी वाली? क्योंकि ये सन की जो एग्जांपल आपने दी है, क्योंकि इशू ये है कि हमें एज अ रियलिटी इस बात का 100% अंदाजा है, पता है हमें माफ कीजिएगा, कि सन एग्जिस्ट करता है और शुआओं की सूरत के अंदर हम उसके इफेक्ट को भी देखते हैं। अगर तो हमें ये नहीं पता होता कि हमारे ऊपर कुछ ना कुछ है या नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन शुआएं आ रही हैं। अच्छा, अगर शुआएं आ रही हैं तो इसका मतलब ऊपर कुछ ना कुछ होगा। ऑब्वियसली, ठीक है। ठीक, तो मैं अभी इस पॉइंट के ऊपर हूं कि ठीक है, आपकी बात मान ली कि यूवी रेडिएशंस हैं, और मे भी कुछ ना कुछ हो। आई माइट बी 60% convinced, 70% convinced, but I cannot be 100% convinced कि शायद ना हो, शायद इसकी कोई और वजह हो। लेकिन हम जानते हैं कि सूरज है, एग्जिस्ट करता है, और इसीलिए शुआएं हैं। इस वजह से ये एग्जाम्पल जरा हमारी डिस्कशंस में फिट नहीं बैठती। इसको और डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, थैंक यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आया। अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा एनालिसिस उसका कर लेते हैं। आपने कहा 70% आप मान सकते हैं, बाकी का 30%, हम उस 30% को स्ट्रेस देते हैं उस पर। ठीक है, देखते हैं कि वो 30% जो डाउट आपने रखा है वो आपने इंटेंशनली रखा है या वो मेक सेंस करता है। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ सेंस जो आप इंटेंशनली प्री डिटर्मिन माइंड से रख रहे हैं, जस्ट टू बीइंग अ स्केप्टिकल, जस्ट बीइंग एन एग्नोस्टिक, और अदरवाइज आपके पास कोई ऐसी चीज है जो सेंस करती है उस 30% के लिए। उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो 70% आपको यकीन हुआ, ठीक है, वो इफेक्ट के जरिए, हीट के जरिए, रेज के जरिए सब कुछ हो गया जी। अब वो 30% जो आपके पास है ना, जो शक रह गया, उस शक के पीछे आपके पास जब तक कोई रीजन नहीं होगी तब तक वो 30% एग्जिस्ट नहीं करता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक इल्यूजन है या एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, या तो जो आप अपने आप को दे रहे हो या जो पब्लिक को देना चाह रहे हो।
जी। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ज्यादा मैं ये कहूंगा कि पब्लिक को नहीं, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा होता है। मेरे ख्याल से आप अपने लिए कर रहे हो वो चीज, अनफॉर्चुनेटली, अनइंटेंशनली। डिस्कस जी। कर लेते हैं 30% जो आपने छोड़ा है, उस पर आप क्या सॉलिड रीजन देना चाहोगे? मे मेरे नज़दीक रीज़न यही है कि हमें पता नहीं है। जिस दिन क्या नहीं? हमें 100% यकीनी तौर पर एतबार हो जाएगा कि हाँ भाई, सूरज है, गोल सा सैयारा है, जिसके ऊपर रिएक्शंस होते हैं और हमें एनर्जी मिलती है, उस दिन मैं 100% यकीन के साथ ये एतबार कर लूँगा कि हाँ भाई, सूरज है। अगर अगर मैं उससे पहले 100% एतबार करूँ ना, तो वो मेरा ईमान हो जाएगा, वो ओए होए यकीन नहीं होए, होगा मेरा। जबरदस्त जबरदस्त मेन मसला ये है। जबरदस्त। अब मैं रुकिएगा, तायीद करता हूँ आपकी तमाम रुक। बातों की कि देयर हैज़ टू बी अ कॉज़, नहीं नहीं, यहाँ बट यहाँ हाउ मसले हैं। हाउ डू आई बिलीव दैट यहाँ विद मसले हैं। 100% श्योरिटी? यहाँ मसले हैं बीच में। यहाँ कई फैलसीज हैं जो कमिट की हैं आपने। अच्छा। नंबर वन, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैंने आपसे कहा था 30% की स्पेस रखने के लिए आपने कोई लॉजिकल रीजनिंग देनी है। वो जी। लॉजिकल रीजनिंग नहीं थी। आपने क्या किया, जिसे फैलसी एसोसिएशन की, कि बाज चीजों में चूंकि इंसान को गलती लगती है, उसको 100% नहीं पता होता, लिहाजा ये बात भी उसी तरह है कि 100% ठीक नहीं है। ये बात गलत है। मैंने आपसे कहा था मुझे 30% की लॉजिकल रीजनिंग देनी है कि आप उसको क्यों रखे हुए हो, कोई साइंटिफिक रीजन। जैसे आपके पास वो रीजनिंग है 70% की, वैसी 30% के अंदर कोई रीजनिंग होनी चाहिए। चलो उस तरह सिंपल। नहीं, वरना तो 70-30 ना होता, 50-50 हो जी। जाता। जी। 30% के अंदर कोई रीजनिंग होनी चाहिए। अब आपने एक चीज रखी, सुनिएगा जरा मेरी बात, जी। कि इंसान को ये कंफर्म नहीं है कि 100% ऐसे ही है। ऐसा ही है। उस जी। शक के पीछे रीजन होनी चाहिए, यही मैं पूछ रहा हूँ। रीजन इज द लैक ऑफ एविडेंस। क्या? क्या सिंपल लैक लैक ऑफ ऑफ एविडेंस एविडेंस? क्या? कि देयर इज अ क्रिएटर। नहीं, सन की बात अभी कर रहे हैं ना। चलिए, ये सन तो एक, यानी कि सन एक की एनोलॉजी है एविडेंस ना। नहीं, सन की है। बात, हाँ जी, सन की एनालॉजी है। बात मैं जी। इसलिए कर रहा हूँ। जी। देखें, आपने जिस एग्जाम्पल के ऊपर सवाल उठाया था वो सन का उठाया था, मैंने रसल की जी। मिसाल सन की दी थी। और जी। पता है वो जी। सारी बिल्कुल बात क्यों सही। शुरू हुई है? वो जी, इसलिए बिल्कुल शुरू हुई है सही। कि रसल ये मान रहा है कि इनडायरेक्ट एविडेंस होता है, जिसको वो मानता है इफेक्ट। यानी आपकी बात इनडायरेक्ट, दुरुस्त सुने जरा, है। इनडायरेक्ट एविडेंस अकॉर्डिंग टू रसल टेस्टेबल है, वेरीफाइबल है, ये वो कह रहा है। नहीं, नहीं, नहीं। अब एक चीज सुने, आपने टेस्टेबल वेरीफाइबल के साथ 100% लगाया, ठीक है, हाँ जी, हाँ, वो 100% हो जाएगा। हाँ जी। सौ बिल्कुल। फीसद ठीक है। जी। जी। चले मैं आपसे अब सवाल पूछता हूँ, क्या आप ये मानते हैं कि इस दुनिया के अंदर कोई चीज भी 100% टेस्टेबल और वेरीफाइबल है, ऑब्जेक्टिवली मानते हैं? इस दुनिया के अंदर कोई चीज भी हंड्रेड टेस्टेबल और परसेंट वेरीफाइबल है। टेस्टेबल वेरीफाइबल होकर ऑब्जेक्टिवली ठीक हो, क्या आप ये मानते हैं चीज? जी। जो टेस्ट हो जाएगा और वेरीफाई होगा सही प्रिंसिपल्स के ऊपर, वो ऑब्जेक्टिवली 100% दुरुस्त होगा। बिल्कुल। मैंने ये नहीं पूछा, ये तो आपका क्लेम है जो आप पहले भी कर रहे हैं कि अगर ऐसी कोई चीज, मैं कह रहा हूं क्या आप मानते हैं कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट करती भी है? यानी आप एक ऐसी खोज कर रहे हैं कि कोई चीज सत्य में एग्जिस्ट, यानी एक्चुअल एग्जिस्ट करती है, क्या आप मानते हैं कोई चीज ऐसी? खामोश हो गए। जो टेस्टेबल हो और जो वेरीफाइबल हो। यार आप ही का क्लेम था, आप इस तरह कंफ्यूज हो रहे हैं जैसे मैंने कोई नई बात कर दी है। मेरी बात, जो टेस्टेबल हो और जो वेरीफाइबल हो। इस दुनिया में क्या हाँ। आप किसी ऐसी हकीकत को मानते हैं जो टेस्टेबल वेरीफाइबल 100% हो, हाँ बट जी। 70 नॉट 14 या 50, से हंड्रेड जी। परसेंट टेस्टेबल वेरीफाइबल होकर सच हो ऑब्जेक्टिवली? हाँ जी। इतनी चीजें हैं। क्या चीज है? सब कुछ है। ये लैपटॉप एविडेंस है। कैलकुलस एविडेंस है। ये ऑब्जेक्टिव एविडेंस है कि एग्जिस्ट करता है। जबरदस्त जबरदस्त। लैपटॉप? लैपटॉप है, मोबाइल है, हर चीज है। हम आपको, देखते हैं। एक मिनट, एक मिनट, आपको कैसे पता कि ये 100% लैपटॉप है? क्योंकि क्लिक 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 करके चेक कर रहे हैं? नहीं, नहीं, वो जो नोटिफिकेशन आई थी वो हटा रहा हूँ हम्म, मैं। यानी कि ये तो मजाकन बात हो गई, बस ये है कि
एविडेंस है, कैलकुलस है, वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसके इफेक्ट्स हमें ओहो नजर आती हैं ओहो और नहीं, हम मैं आपसे देखते हैं कि सुने ये चीज है। सुने सुने सुने, लैपटॉप के साथ स्टिक, आपने लैपटॉप के जी साथ जी स्टिक है, जो आप देंगे मैं वही बात करूंगा, जो जी आप जी ठीक। बोलेंगे ना मैं उसी बात के साथ चलूंगा। जी जी ये मेरा रूल रहा है शुरू से। जी जी 100% टेस्टेबल, वेरीफाइबल, ऑब्जेक्टिवली ऑब्जेक्टिवली। आपके सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है, आप इसको कैसे टेस्ट, कैसे वेरीफाई 100% करेंगे? क्योंकि ये जिस चीज से बना है, मेटल, उस मेटल की सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं जो इंसानों ने डिस्कवर की है, फिर आग के थ्रू उसको मोल्ड किया गया है, फिर उसके अंदर चिप डाली गई है। ये सारी चीजें हमने अपनी आंखों से होती हुई देखी हैं, लोगों ने की हैं, इंटरनेट पे पेपर्स पढ़े हैं, और एंड से जो केव के अंदर से धात होती है, कॉपर धात, उससे लेके फाइनल प्रोडक्ट तक इसको हमने बनते हुए देखा है। हर चीज हमारे सामने हुई है, तो ये पूरा एविडेंस है कि ये हुआ है। द कहीं आप प्रोसेस आपके itself कहीं आप is the evidence of existence एक मिनट, प्रोसेस इटसेल्फ इज द evidence of ऑफ, existence of this laptop. ओके, ना 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 ना, वो प्रिंसिपल सेम रहेगा, लैपटॉप ठीक है आपने सही कहा, वो मगर वो लैपटॉप, वो प्रिंसिपल, तो मैंने द मिसाल दी प्रोसेस, थी। क्या था, क्या जुमला था, बड़ा मजे का बोला आपने। The process itself is the evidence, verifiable evidence of existence. ओके ओके, जबरदस्त दोस्तों, द प्रोसेस जी इटसेल्फ जी इज द एविडेंस ऑफ जी। एग्जिस्टेंस। हाँ जी। क्यों बोला? क्योंकि उस प्रोसेस को वेरीफाई किया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है, राइट, यही है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्या उस प्रोसेस को और उस सॉरी, उस प्रोसेस को टेस्ट और वेरीफाई जो किया जा सकता है, जी जी। ऑब्जेक्टिवली किया गया है या सब्जेक्टिवली? ऑब्जेक्टिवली किया गया है। कैसे? हर बंदा इसके ऊपर, एक एक हर किसी बंदे का एक असूल है, धात है वो कॉपर है, ऑब्जेक्टिव एविडेंस है कॉपर की एग्जिस्टेंस का। जबरदस्त, धात को जबरदस्त, इतने टेम्परेचर पर पिघलाया जाएगा, वो शीट बन जाएगी, ऑब्जेक्टिव एविडेंस है, इसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है। जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। यानी इस लैपटॉप की कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद, है ना, ऐसा ही है। जी जी, बताएं बताएं, मैं सुन रहा हाँ, मगर मैंने इसके ऑनर को अभी तक देखा नहीं है ना। हूँ, मैं हूं ना ऑनर इसका। ऑनर, आप तो बायर हैं, अच्छा, यानी कि जिसने बनाया है। प्रॉपर्टी, जिसकी प्रॉपर्टी है आपने, मैंने उसको जिसकी देखा नहीं आज तक। प्रॉपर्टी किसकी है? धात के ऊपर किसकी प्रॉपर्टी होती है? जो खरीद रहे मैंने हैं उसकी प्रॉपर्टी है। नहीं, और जिसने ये मैन्युफैक्चर किया ना, मैंने देखा नहीं उसे, हाँ जी। मैंने देखा नहीं। हम तो लैपटॉप की बात कर रहे हैं, लैपटॉप के ऑनर की कब से बात कर रहे हैं? बात तो लैपटॉप की हो रही थी कि लैपटॉप एग्जिस्ट करता है, तो इंसान लैपटॉप खुद एग्जिस्ट ओ करता है, ओके 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 ओके, यानी इंसान एग्जिस्ट करता है। लैपटॉप खुद ब खुद एग्जिस्ट करता है, क्या मैंने आप ये मैंने कहना चाह रहे हैं? मैंने कब कहा लैपटॉप खुद ब खुद एग्जिस्ट करता है? मैंने शुरू में कॉजालिटी एस्टेब्लिश की, देयर इज अ कॉज, आई एग्री देयर इज अ एग्जैक्टली, कॉज, एग्जैक्टली, आई एग्री देयर इज अ एग्जैक्टली। कॉज, इसका वो तो मतलब, डिबेट एक ही मिनट, नहीं है। इसका मतलब द प्रोसेस इटसेल्फ इज द जी एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, हाँ, राइट? वेरीफाइबल एविडेंस, द प्रोसेस इटसेल्फ। ऑब्वियसली वेरीफाइबल, वेरीफाई जी हमने बंदे को तो नहीं किया, लैपटॉप हमारे सामने मौजूद है, हमने उसको वेरीफाई किया, राइट? जी जी बिल्कुल, लैपटॉप तो को। हम, जबरदस्त, इसका जी, मतलब है हमें अल्लाह को टेस्ट और वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी प्रोडक्ट को अगर वेरीफाई कर लें, जो कि नेचर है, जिसको हम कर लैपटॉप रहे की, हैं, जो कि टेस्ट होती है, जो कि वेरीफाई होती है ऑब्जेक्टिवली। मैं लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं, लैपटॉप की बात कर रहा हूँ। देखिए आप मैं लैपटॉप, लैपटॉप आप के लैपटॉप ओनर, में ही मैं रहें। लैपटॉप के क्रिएटर की बात नहीं कर रहा, मैं देखें लैपटॉप की बात आप कर रहा हूँ। आप देखें, आपने, आपकी एनालॉजी में लैपटॉप इज इक्वल टू नेचर, लैपटॉप्स क्रिएटर इज इक्वल टू अल्लाह। हैं, कि लैपटॉप्स अभी अल्लाह तक क्रिएटर तो इज इक्वल पहुंचे टू, नहीं हम। यस, जबरदस्त, 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 बिल्कुल आप सही पहुंचे, बिल्कुल ठीक पहुंचे, बिल्कुल ठीक। अब इसमें एक चीज तो क्लियर हो गई जी, कि जो लैपटॉप है। प्रिंसिपल आपने दिया था, उस जी प्रिंसिपल, अब देखना जरा दोस्तों, जरा सुनना हुआ क्या है। मैंने जब इनसे कहा कि क्या आप कोई एग्जाम्पल पेश कर सकते हैं जी जो 100% टेस्टेबल, वेरीफाइएबल,
ऑब्जेक्टिवली हो, इन्होंने कहा हाँ, हाँ जी, क्या मतलब है? लैपटॉप। हाँ जी, मैंने खुदा की एग्जिस्टेंस की एनालॉजी को डिट्टो उस चीज पर रखा है, तो ऑटोमेटिकली वो टेस्टेबल, वेरीफाइबल, 100% ऑब्जेक्टिव हुई अकॉर्डिंग टू हिज एनालॉजी। कॉज की, थैंक यू, कॉज को, खुदा की थैंक यू बात, भाई। कॉज को, वो कॉज पे तो आप पढ़ भी गया, हो गया, राजी है, हो मैं गया। भी मेरा राजी इतना ही, मेरा इतना ही होता है एग्नोस्टिक भाई, मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं खेलता, इतना ही होता है, इतना ही होता है मेरा। जी एग्नोस्टिक भाई, कुछ आप अपने आखिरी कह लें, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं इतना ही, मैं काम खत्म हो गया मेरा, हूँ। बस ठीक मेरा है, काम चलो, खत्म हो गया। मैंने आपसे एग्जांपल निकलवा के अच्छी 100% बात, ऑब्जेक्टिवली टेस्टेबल, वेरीफाइबल करवा दिया। सही जा रहे हैं आप, सही जा रहे हैं। थैंक यू आपकी अप्रिसिएशन के लिए। कोई हाल और नहीं, कुछ मेरे लायक? चले खुश रहे, चले, अच्छी बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे प्यारे भाई। जी, जी, नेक्स्ट हम, जब आप आएंगे जी, जी, तो हम डायरेक्ट क्रिएटर के ऊपर बात करेंगे, क्रिएशन के ऊपर नहीं। ठीक हो गया? चले, चले।